हेलो दर्शकों, मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए चलते हैं धम्म चर्चा की तरफ। जो धम्मपद की गाथाएं चल रही हैं उसकी तरफ। तो मेरा ये आग्रह है आप सभी दर्शकों से कि आप लोग मुझे फॉलो करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन हमारी बात को आप ध्यान से सुने, चित्त लगा के सुने, मन लगा के सुने, सुनने का प्रयास करें। तो हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा कि हाँ इतने लोग सुनते हैं, तो मैं भी इतनी मेहनत करके और आप लोगों तक धम्म की बात पहुंचाता रहूँगा। तो आइए चलते हैं धम्मपद की 7वीं गाथा की तरफ। 6 गाथाएँ हो चुकी हैं, तो धम्मपद के यमक वर्ग के 7वीं गाथा की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे अतखो अहितरा देवता अविकंताय रतिया अविकंत वंदन केवल कपं जेतवने। एवं मे सुतं, ऐसा मैंने सुना, एकं समयं, एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। तथागत सम्यक संबुद्ध अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवना राम में विहर रहे थे। तो एक समय क्या हुआ, भिक्षु संघ की रोज का नियम था चारिका करना, भिक्षाटन करना। जाते हैं, घूमते हैं, तो वहाँ पे 2 व्यापारी आते हैं और जब जेतवन धर्म चर्चा सुनते हैं तो उनका मन लालायित होता है। उनका नाम था चुल्लबग और महाकाल। तो महाकाल को इस जीवन की जानकारी चाहिए थी, मोक्ष चाहिए था, मुक्ति चाहिए थी, निर्वाण चाहिए था, सुख चाहिए था। तो सांसारिक भौतिक वस्तुओं से वो दुखी हो चुका था। जब तथागत सम्यक संबुद्ध की वाणी को सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ, लालायित हुआ और वो भिक्षु बन गया। आग्रह करके भगवान बुद्ध से भिक्षु संघ में शामिल हो गया। भिक्षु बन करके दीक्षा ली, सामलेर बना, भिक्षु बना, प्रवज्ञा ली, उपसंपदा ली और नित्य प्रति शमशान में जाकर के, मशान में जाकर के अपने ध्यान भावना को लगाने लगा, अनित्य को जानने लगा, पहचानने लगा कि सारी वस्तुएं संसार की अनित्यमय हैं, अनित्यमय है, अनित्यमय है। ये शरीर हमारा एक एक क्षण में करोड़ों बार बनता बिगड़ता मरण धम्मा है। हर वस्तु नष्ट होने वाली है, होती है। तो इस बात जब समझ लिया, इधर उसका जो दूसरा भाई था चुल्लकाल जो दूसरा भाई था, उसने सुना कि भाई मोह माया में फंसा हुआ था। मोह क्या होता है? ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा पापा है। ये मोह है जिसको हम त्याग नहीं सकते। लेकिन महाकाल ने उस चीज़ को त्याग दिया। चुल्लकाल जो है इस मोह में फंसा था, लेकिन जब सोचने लगा कि भाई वगैरह अच्छा नहीं लगता है, व्यापारी अकेले करने में दिक्कत होती है, तो उसने कहा हम भाभी को वापस लाने के लिए एक ही उपाय है। क्या? वो है मैं भी भिक्षु बन जाऊं, मैं भी भिक्षु बन जाऊं। उसने भी तथागत से आग्रह किया, उसको भी सामलर बना लिया गया। अब वो जो है ध्यान भावना करता, लेकिन उसका मन जो है वो घर में ही लगा। ध्यान बैठता लेकिन मन भागता कहाँ? उसके घर में। हमारी पत्नी कैसी होगी, हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारा व्यापार कैसा चलता होगा, हम यहाँ बैठे, यही नित्य सोचता। समय के रहते हुए एक समय क्या हुआ, तथागत सम्यक भिक्षु संघ के साथ उसके गृह नगर में पहुँचते हैं, प्रवेश करते हैं। तो वहाँ पर जब चर्चा चलती है, आम्रवन में रुके हुए हैं, तो धर्मदेशना होती है। दूर दराज के लोग सुनने आते हैं, नज़दीक के आते हैं, दूर के आते हैं, निकट से आते हैं, मध्यस्थ से आते हैं, अमीर आते हैं, गरीब आते हैं, चोर आते हैं, आताताई आते हैं, अनाताई आते हैं, सब आते हैं। सब भगवान बुद्ध की वाणी को, मधुर वाणी को सुन करके धम्म का लाभ प्राप्त करते हैं।
चुल्लकाल और महाकाली की पत्नी भी सुनने गई, उन्होंने भी सुना। तो चुल्लकाली की पत्नी ने आग्रह किया भगवान बुद्ध से, हे तथागत, कल का भोजन मेरे यहाँ स्वीकार करें। तो तथागत बुद्ध ने मौन धारण करके उसके घर का भोजन स्वीकार किया। तत्पश्चात क्या होता है मेरे श्रोताओं कि सुबह दूसरे दिन भोजन का समय होता है, आमंत्रित होते हैं, जाते हैं भिक्षुसंघ के साथ और चुल्लकाल के घर पे भोजन करते हैं। भोजन करने के पश्चात धर्मदेशना का ये नियम होता है कि भिक्षुसंघ जिसके घर में भोजन करता है तो उसका कर्ज अवश्य चुकाता है। क्यों? कितनी मेहनत से उसने कमा के हमें भोजन दान दिया, तो उसको हम सुखी जीवन जीने के लिए, मंगलमयी कामना के लिए उसको धर्म देशना करते हैं, मंगल पाठ करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो इसकी जिम्मेवारी चुल्लकाल पर छोड़ दी गई। चुल्लकाल ने धर्म देशना की, लेकिन उसको तो पहले से मोह जाल में फंसा हुआ था। तो उसने क्या काम किया कि अपना जीवन छोड़ के भिक्षुसंघ को वापस कर दिया और पुराण गृहस्थ में चला गया। दूसरा दिन होता है तो जो महाकाल था उसकी पत्नी पहुंचती है तथागत संरक्षण बुद्ध से, और वो सोचती है कि मैं भी ऐसे आमंत्रित करके अपने पति को बुला के लाऊंगी और अपने पति को यहीं भोजन सबको भोजन करा करके, और जैसे हमारी देवरानी ने किया है वैसे हम ही अपने पति को अपने घर में रख लूँगी। ये विचार करके उसने भोजन दान के लिए आमंत्रित किया भिक्षुसंघ को। भगवान ने मौन धारण करके स्वीकृति दी। दूसरा दिन हुआ, भिक्षुसंघ भोजन दान के लिए पहुंचा है महाकाली के घर पे। जिस समय पहुंचता है भोजन करता है, भोजन करने के बाद पुण्यानुमोदन होता है। तथागत संरक्षण बुद्ध अपना पात्र लेकर के चले जाते हैं, कुछ भिक्षुसंघ चले जाते हैं, बाकी भिक्षुसंघ बैठा रहता है। तो उस दिन जो है महाकाली के ऊपर धर्म देशना की बात आई। तो धर्म देशना की बात आई तो महाकाल ने जो है पुण्य के कार्य की धर्म देशना दी कि आपने जो पुण्य कार्य किया है, आपने भोजन दान भिक्षुसंघ को दिया है, इसका पुण्य लाभ कैसे होगा, धर्म देशना दी। और धर्म देशना करने के पश्चात करते रहे। इधर जो भिक्षुसंघ भगवान बुद्ध के साथ में जा रहा था तो आपस में काना फूसी हो रही थी। कल की ही तो बात थी, चुल्लकाल हमारे साथ था और वो गृह में प्रवेश कर गया। आज क्या होगा, आज उसका भाई है, ऐसा ना हो कल वैसे ही कल जैसा ही हो जाए, ये भी हमारे बीच ना रहे। तो ये कान में तथागत संरक्षण बुद्ध के बात पड़ी। तो तथागत संरक्षण बुद्ध ने भिक्षुसंघ के साथ पहुँच के जयपुर विहार में और कहा, देखो ऐसा है कि जो कमज़ोर पेड़ होते हैं तो थोड़ी सी हवा चली तेज तो टूट के गिर पड़ते हैं, और जो मजबूत पहाड़ जैसा होता है वो कभी डिगता नहीं है, वो कभी गिरता नहीं है। चाहे कितना बड़ा तूफान आए, चाहे कितनी बड़ी आंधी आए, हैं। तो वैसा ही हमारा महाकाल है शिष्य, ये डिगने वाला नहीं है। तो तथागत ने उसी समय पर उसी दरमियान इन गाथाओं को कहा, शुभानुपस्सिं विहरन्तं इंद्रियेषु असंभुतं भोजनं नीचा मत्तयं कुशीतं हीनवीर्यं तन्वे पसहति मारो वातो रुक्तं वा दुर्बलं। शुभ और अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयम रखने वाले, भोजन में मात्रा जानने वाले आलसी और उद्योगहीन पुरुष को मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। दूसरी भाषा 7वीं 8वीं कही है, अश्वानुपस्सिं विहरन्तं इंद्रियेषु सुसंभुतं भोजनं पिच मत्तयं सद्धंगारद्धवीर्यं तंगे नपसयदि मारो वातो सेलं पतंग। अशुभ देखते हुए विहार करने वाले भिक्षु, इंद्रियों में संयम बरतने वाले भिक्षु, भोजन में मात्रा को जानने वाले भिक्षु, श्रद्धावान और उद्योगी पुरुष को मार वैसे ही नहीं डिगा सकता जैसे वायु शैल पर्वत को नहीं डिगा सकती। तो हमारा जो महाकाल है वो डिगने वाला नहीं है। महाकाल वहाँ पर धर्म देशना को करके अब पुनः जयपुर बिहार में पहुँचता है तो भिक्षुसंघ में सम्मिलित हो जाता है। भिक्षुसंघ बहुत प्रसन्नता होती है, खुशहाली आती है। तो इसी प्रकार से
आप सब लोग, जिसको मोक्ष चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको सुख चाहिए, जिसको कल्याण चाहिए, जिसको निर्वाण प्राप्त करना चाहिए, तो वो जब ऐसे मार्गों में चलता है कि छोटी छोटी मोह माया को त्याग करके तभी वो आगे निकल सकता है, तभी मोक्ष पा सकता है, तभी सुख पा सकता है, तभी वो मुक्त हो सकता है, तभी वो निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त हो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। साधु साधु साधु।